नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, घर में इस जगह रख देना केवल 2 मोर पंख। घर में पैसे की तंगी कभी नहीं होगी। आपका घर धन धान्य से सदैव भरा रहेगा। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। मोर पंख घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। यह जिस स्थान पर भी होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ साथ घर के वास्तु दोषों को भी समाप्त करने में सहायक होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में घर में मोरपंख रखने के कुछ नियम बताए गए हैं। घर में मोरपंख रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में मोर पंख रखने की सही दिशा और सही स्थान के बारे में भी बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके निश्चित दिशा और निश्चित स्थान पर रखते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोर पंख घर में रखने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा आता ही नहीं है, टिकता भी नहीं है, तो आप अपने घर में मोर पंख सही दिशा में स्थापित करें। यह ज़रूर आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि हमें अपने घर में कितने मोर पंख रखने चाहिए और इसका रहस्य भी बताया गया है। तो आइए जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े कुछ उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के रोगों को नष्ट करने में भी मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। मोर पंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो करता ही है, साथ ही साथ सर्प जैसे विषैले जीव भी मोर पंख के भय से घर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए वन में निवास करने वाले प्राचीन लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। हमारे शास्त्रों में मोर पंख को बहुत ही अधिक पवित्र माना जाता है। जहाँ पर भी मोर पंख रखा होता है वहाँ पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी नहीं पड़ता है। केवल ऋषि मुनि देवता ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं और अपने सिर में धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी मोर पंख की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण किया है। मोर को सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराणों में बताया गया है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी धन समृद्धि व सभी सुखों को प्रदान करने वाली देवी हैं, तो माँ लक्ष्मी को मोर अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास एक मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप बांसुरी में मोर पंख डालकर रखते हैं तो इससे आपके घर में, परिवार में सुख शांति का माहौल सदैव बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य आपस में रोज झगड़ा करने लगे तो यह घर मंदिर नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बन जाएगा। घर में क्लेश और झगड़ा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना। लेकिन हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है, प्रवेश कहाँ से करती है, और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। इन वस्तुओं को तो हम अपने घर से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि इनके बिना हमारा घर चल ही नहीं सकता है, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को तो हम अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। आप कम से कम 3 मोर पंख लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा कर कर के ज़ोर ज़ोर से हिलाइए और इससे आपके घर के अंदर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज़ सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में ऐसी कौन सी 3 जगहें हैं जहां पर आपको मोर पंख ज़रूर रखना चाहिए
और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो सबसे पहली बात है घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की नहीं हो पा रही है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा के दोनों ओर 2 मोरपंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन गणेश जी की प्रतिमा लगाते वक्त आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि गणेश जी की प्रतिमा आप मुख्य द्वार के अंदर की तरफ से लगाइए, और अगर आप गणेश जी की प्रतिमा प्रवेश द्वार के बाहर की तरफ से लगाते हैं तो फिर एक और प्रतिमा आपको घर के अंदर की तरफ से लगानी चाहिए, जिससे कि गणेश जी की पीठ घर के अंदर की तरफ ना पड़े। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो अगर आप घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ से गणेश जी की प्रतिमा लगाएंगे तो उनकी पीठ घर के अंदर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। तो इसी दोष को खत्म करने के लिए आप गणेश जी की एक प्रतिमा घर के बाहर मुख्य द्वार में लगा दीजिए और एक गणेश जी की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ से लगा दीजिए, ताकि दोनों तरफ से ही उनकी पीठ दिखाई ना दे। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप अपने मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख अवश्य रखें, इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात है दोस्तों, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोरपंख लीजिए, उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए, फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दीजिए जहां पर ये किसी को भी दिखाई ना दे। इससे ग्रह शांति में मदद मिलती है। तीसरी बात यह है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, पढ़ाई करते समय उन्हें बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर उसे अगले दिन अपने किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। चौथा है शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, यदि आपका शत्रु आपको बेवजह परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख में लगाइए और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। 5वीं बात, मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए, अगर मन में आपकी कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, कार्यों में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर पर जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाइए और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट कीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। छठी बात है कि अगर पति पत्नी के बीच में तनाव होता है, घर के अंदर क्लेश का माहौल है, पति पत्नी के बीच में बार बार झगड़े होते हैं और आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उन्हें अपने बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव भी कम होगा। 7वां उपाय है धन में वृद्धि के लिए, अगर धन में कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है तो घर में आप तिजोरी अवश्य बनवाइए। तिजोरी रखते समय इस बात का भी ध्यान रखिए कि तिजोरी को पश्चिम की दीवार से सटा कर रखिए और उसका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। इससे देवराज इंद्र की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख अवश्य रखें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी कभी भी आपको महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के आग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण पूर्व की दिशा में आप अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोरपंख शुक्ल पक्ष में लगाएं। जल्द ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे और आपके घर में धन आगमन के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।